हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज बात करेंगे IBPS SO राजभाषा में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों के विषय में। IBPS SO में लगभग 10 प्रश्न राजभाषा से संबंधित होते हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे राजभाषा की प्रश्नोत्तरी पर, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल धाराएं 9 हैं, जिसमें चौथी धारा का संबंध है संसदीय राजभाषा गठन समिति से। अधिनियम की धारा 4 में 26 जनवरी 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का उपबंध है। इस समिति में 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। यह समिति संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की जांच करेगी। तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 का संबंध संसदीय राजभाषा गठन समिति से है। दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में विधान है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा और लिपि के आधार पर किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा? इसका उत्तर है अनुच्छेद 29 अर्थात आर्टिकल 29। संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। साथ ही यह भाषाई अल्पसंख्यकों को कई प्रकार के अधिकार देता है। यह आर्टिकल ही इन अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के लिए भी अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 29 किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा और लिपि के आधार पर शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं रोकने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, ख क्षेत्र में राज्य आते हैं। ख क्षेत्र में अर्ध हिंदी भाषी राज्य आते हैं और इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। अर्थात हिंदी के साथ साथ जो किसी और भाषा को भी बढ़ावा देते हैं, ख क्षेत्र में वे ही राज्य आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, भाषाई आधार पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्षेत्र क के अंतर्गत रखा गया है। यह कथन सही है कि भाषाई आधार पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है, संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं। यह भी सही है क्योंकि इसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। यह कथन भी सत्य है। नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा है। यह कथन भी बिल्कुल ठीक है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें से नेपाली भाषा भी सम्मिलित की गई है, जो कि एक विदेशी भाषा है। यह कथन भी सत्य है। और अंतिम है, राजस्थान ने संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है, जो कि असत्य कथन है। देखिए, संस्कृत किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था और इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृति नगरी भी घोषित किया था। तो यह कथन इसमें असत्य है। सबसे पहले उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री ही होते हैं और वर्ष 1976 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता संसदीय राजभाषा समिति अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। तो देश का वह पहला राज्य था बिहार, जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया।
साल 1881 तक बिहार की आधिकारिक भाषा उर्दू हुआ करती थी, जिसके स्थान पर बिहार ने हिंदी को अपनाया। तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, हिंदी सीखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा परिकल्पित वेब एवं मोबाइल आधारित एक कुशल एवं स्वयं शिक्षक प्रणाली का नाम है। कंठस्थ, मंत्र, लीला हिंदी प्रवाह और राजभाषा भर्ती। इसका सही उत्तर है ग, लीला हिंदी प्रवाह। इस ऐप को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा सीडेक कंपनी के सहयोग से तैयार किया गया है और इस मोबाइल ऐप से देश भर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिंदी को सीखने में सुविधा होगी, हिंदी भाषा को समझने में आसानी होगी। तो इस ऐप का नाम है लीला हिंदी प्रवाह। राजभाषा विभाग द्वारा यह मोबाइल आधारित एक हिंदी सीखने के लिए ऐप तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 भारत के नागपुर में आयोजित किया गया। यह 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 तक नागपुर में आयोजित हुआ था। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वावधान में हुआ था और सम्मेलन से संबंधित राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष उस समय जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वे थे श्री बी.डी. जत्ती जी और इस सम्मेलन का बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर भारत में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है। हिंदी में अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है मंत्र राजभाषा। मंत्र मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल, ये राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा विकसित कराया गया एक सॉफ्टवेयर है और इसे भी सीडेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही यह मशीनी अनुवाद मंत्र राजभाषा एक मशीन साधित अनुवाद सिस्टम है। ये जितने भी प्रशासनिक, वित्तीय और कृषि से संबंधित दस्तावेज हैं उन सबका हिंदी में अनुवाद इसके द्वारा किया जाता है। इसका नाम है मंत्र राजभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कौन सी परीक्षा निर्धारित की गई है? प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। तो जो भी हिंदी शिक्षण करना चाहते हैं कर्मचारी, उनके लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो इस प्रकार के कुछ राजभाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं। आप भी इस प्रकार के प्रश्नोत्तर हमारे साथ तैयार करते रहिए और अधिक जानकारी के लिए iExamB को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ही परीक्षा की तैयारी कीजिए।